वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है वो एकेडमिक ईयर 2026-27 में चेंज हुआ है। तो उसका नया टेक्स्ट बुक भी आया है मैथमेटिक्स का नए सिलेबस पे। तो उसका मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में नए सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है थ्री डायमेंशनल शेप्स। ओके, थ्री डायमेंशनल शेप्स का पहला चैप्टर है। तो उसमें पहला पार्ट है रिवीजन। कुछ पार्ट्स ऐसा है कि जो हमें रिवीजन में है। इसका मतलब ये कंसेप्ट हो सकता है आपको 5th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत हुआ हो। तो क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये जो शेप है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनका क्या शेप है, मतलब क्लासीफाई देम एज टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स। तो इसमें से टू डायमेंशनल कौन से है और थ्री डायमेंशनल कौन से है ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर टू डायमेंशनल हो तो उसमें तीन बातें होती है, लेंथ होता है, ब्रीड्थ होता है और हाइट। ये तीन चीजें होती है। सॉरी, लेंथ और ब्रीड्थ होता है। टू डायमेंशनल में सिर्फ दो ही होते हैं, लेंथ और ब्रीड्थ, और थ्री डायमेंशनल में लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट, ये तीनों होते हैं। तो इसे कैसे समझना है, आसानी से समझने के लिए क्या समझना है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें अगर आप ऐसे हाथ फेरोगे, ऐसे उस पर हाथ घुमाओगे तो वो आपको फ्लैट लगेगा, फ्लैट सरफेस लगेगा। और अगर थ्री डायमेंशनल है तो जैसे उसका शेप है तो उस तरह से वो क्या होगा, कर्व नजर आएगा, या फिर जैसा उसका शेप है वैसा वो हमें वो फ्लैट नहीं नजर आएगा। ओके, थ्री डायमेंशनल। तो चेक करते हैं वन बाय वन, तभी हमें समझ में आएगा। तो देखिए, उसमें से पहला है ड्रम है। तो देखिए, ड्रम की एक लेंथ है, इसकी हाइट भी है। अगर ये जमीन पर रखेंगे तो इसकी कोई हाइट भी है और ये इसकी विड्थ भी है। तो इसे अगर मैंने ड्रम को जमीन पे रखा और इसमें ऐसे हाथ घुमाया ऐसे, तो ये कर्व की तरह लगेगा मुझे। ओके, ये फ्लैट सरफेस नहीं लगेगा मुझे। ओके, तो जो ये कर्व आया इसका मतलब ड्रम क्या हुआ, ड्रम जो है वो थ्री डायमेंशनल हुआ। मतलब थ्री डायमेंशनल में पहला कौन आएगा, ड्रम। अब दूसरा सरफेस ऑफ टेबल। अब ये टेबल है तो अगर आप टेबल पे ऐसे हाथ घुमाओगे इस तरह से तो ये फ्लैट सरफेस है। ओके, प्लेन टेबल है और उसके सरफेस पे अगर तुम हाथ रखोगे तो वो क्या लगेगा, फ्लैट लगेगा हमें। तो उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस ऑफ टेबल टू डायमेंशनल है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है रीड पाइप और माउथ पाइप। तो देखिए, अगर आप इस पे हाथ घुमाओगे इस तरह से तो ये जमीन पे रखा है समझो, तो इस तरह से ये ऊपर जाएगा हमारा हाथ और नीचे आएगा। तो ये फ्लैट नहीं है, ये एक तरह से कर्व है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस शेप को थ्री डायमेंशनल कहेंगे। मतलब यहाँ पे आएगा थ्री डायमेंशनल में माउथ माउथ पीस। ओके, या फिर रीड पाइप। तो ये आएगा थ्री डायमेंशनल में। उसके बाद है कैरम बोर्ड का सरफेस। तो अगर आप कैरम बोर्ड पे ऐसे हाथ फेरोगे तो ये आपको फ्लैट सरफेस लगेगा। ओके, तो जो फ्लैट सरफेस है वो क्या होगा, टू डायमेंशनल। ओके, तो टू डायमेंशनल कौन होगा, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड सरफेस। तो आप पूरा लिखो, पूरा उसका स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे लिखो, कैरम बोर्ड सरफेस। हारमोनियम, तो हारमोनियम भी अगर मैंने इमेजिन किया ये जमीन पे रखा है तो अगर मैं इस पे इससे हाथ फेरूंगा तो ये ऊपर जाएगा और नीचे की तरफ आएगा। तो ये कैसे हुआ, थ्री डायमेंशनल हुआ। तो मैं क्या कहूंगा इसे, हारमोनियम थ्री डायमेंशनल के ग्रुप में आएगा वो। हारमो सॉरी जस्ट अ मिनट, हारमोनियम। ओके, उसके बाद है रोड है। तो अगर आप रोड को ऐसे हाथ फेरोगे रोड पे तो ये पूरा प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है। तो रोड क्या हुआ, टू डायमेंशनल हुआ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रोड टू डायमेंशनल में। उसके बाद है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड भी क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है। तो ऐसे मैं हाथ फेरूंगा तो पूरा ये क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा। तो ये क्या है, प्लेग्राउंड मतलब, हाँ ये है टू डायमेंशनल है। तो इसे मैं कहूंगा टू डायमेंशनल प्लेग्राउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट ये है स्पिनिंग टॉप। ओके, तो अगर आप इसे ऐसे रखेंगे या फिर थोड़ा उसे हॉरिजेंटल करके रखेंगे तो भी, अगर आपको इस पे हाथ फेरना है तो ये ऐसा हाथ आएगा, ये गोल घूमेगा हमारा हाथ और ऐसा जाएगा। इसका मतलब अगर इसे जमीन पे रखेंगे तो इसकी कोई विड्थ है, ओके, थोड़ी हाइट है ना। तो इस तरह से ये क्या है, अगर इस पे हम हाथ ऐसे रखेंगे तो ये गोल घूम के जाएगा, ये फ्लैट नहीं है। ओके, जैसे ये प्लेग्राउंड क्या था, फ्लैट था, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, कर्व है। तो इसलिए ये क्या होगा, थ्री डायमेंशनल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पिनिंग, स्पिनिंग टॉप। तो ये होगा थ्री डायमेंशनल। अब हमें क्या करना है, राइट डाउन सम अदर शेप्स। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम अदर शेप्स दैट यू नो एंड क्लासिफाई देम। ओके, तो
क्या करना है आपको, बाकी के भी कुछ नेम लिखने हैं टू डायमेंशनल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे है शीट ऑफ पेपर टू डायमेंशनल। पेपर पे अगर आप हाथ फेरेंगे तो आपको प्लेन सरफेस लगेगा। आपके स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड है, अगर आप उस पे हाथ फेरेंगे तो ये भी प्लेन सरफेस लगेगा। वॉल क्लॉक फेस, आपके दीवार पे जो भी क्लॉक है तो उसका जो फेस है तो वो भी क्या है, फ्लैट है। ट्रैफिक साइन बोर्ड, फ्लोर टाइल, फर्श जो है, फर्श पे हाथ फेरेंगे तो वो भी टू डायमेंशनल है। टेक्स्ट बुक क्या होगा, जब भी हम जमीन पर रखेंगे टेक्स्ट बुक इस तरह से, तो उस पे हाथ फेरते हो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ओके, उसकी हाइट भी है इसके कारण। डाइस है, क्यूब या फिर डाइस आपने देखा है इस तरह से, तो इसकी भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। फुटबॉल है, फुटबॉल भी अगर हम ग्राउंड पे ऐसा रखेंगे तो ऐसा हाथ घुमा के ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा इस तरह से। आइसक्रीम कोन है, तो ये आप वाटर बॉटल लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि हमें समझना है नए कंसेप्ट जो है। तो नए कंसेप्ट हमें थोड़ा बहुत इसमें समझना है। वन डायमेंशनल शेप्स, अभी हमने 2D और 3D थोड़ा देख लिया, अब बेसिक से शुरू करेंगे वन डायमेंशनल। ओके, अब मेन कंसेप्ट जो है वो चैप्टर के स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए लेंथ है, आपने समझो एक स्केल लिया, आपका स्केल लिया और ये 10 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ किया, तो इसे अगर मेजर करना है तो एक ही काम करना है आपको, ये लेंथ मेजर करनी है। मतलब एक ही चीज मेजर करनी है, तो ये वन डायमेंशनल शेप हुआ। अब टू डायमेंशनल देखिए, इसमें दो है, ये रेक्टेंगल है। ओके, ये आपका जो नोटबुक है अगर इस पे ड्रॉ करेंगे तो इतनी जगह तो लगेगी इसे, सो इट ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑन फ्लैट सरफेस। तो इसके दो चीजें होते हैं, एक होता है लेंथ, एक विड्थ। तो ये कितना हुआ, टू डायमेंशनल। और नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट पेज पे है थ्री डायमेंशनल शेप्स। थ्री डायमेंशनल मतलब यहाँ तीन है, लेंथ है, इसकी हाइट है, ये देखिए ये लेंथ है, विड्थ और ये हाइट, ये क्यूब है। आपने अगर डाइस देखा होगा तो उसी तरह का उसका शेप है। तो इसमें तीन चीजें हैं, लेंथ, हाइट और विड्थ, तो इसलिए ये क्या है, थ्री डायमेंशनल। ओके, तो एक एक्टिविटी दी है, ये आपको करना है, ऑब्जर्व द टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट पे जाइए और सर्च कीजिए कि कौन से टू डायमेंशनल शेप्स है, कौन से थ्री डायमेंशनल शेप्स है। हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताइए। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। ट्री अगर आप देखेंगे तो ट्री जो है वो है थ्री डायमेंशनल और उसका शैडो जो है वो जमीन पर है, सरफेस पर है, फ्लैट है। ओके, तो शैडो है टू डायमेंशनल और ट्री है थ्री डायमेंशनल। ओके, उसी तरह से कपबोर्ड है थ्री डायमेंशनल और उसका जो फेस है ये फेस क्या है, टू डायमेंशनल। ओके, और कपबोर्ड क्या है, थ्री डायमेंशनल। ट्रंक, अगर आप पुराना ट्रंक देखा है आपने तो उसका जो सरफेस है वो है टू डायमेंशनल और पूरा ट्रंक क्या है, थ्री डायमेंशनल। ओके, इसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है ये, और ये विड्थ, तो तीन चीजें हैं इसकी, लेंथ वगैरह सब कुछ। तो इस तरह से है। अब डू इट, एक एक्टिविटी आपको करने को दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी मॉम पूछ रही है कि हाउ कैन यू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल शेप्स। तो इस लड़की को एक आइडिया आया है, आई विल फिल द मैच बॉक्स विथ वेट सॉइल। तो उसमें वेट सॉइल अगर मतलब थोड़ी जिसमें पानी हो ऐसे ही मिट्टी इसमें डाली इस मैच बॉक्स में और थोड़ी देर के बाद उसे निकाला तो जो ब्रिक तैयार होगी। ओके, तो वो क्या होगी, थ्री डायमेंशनल होगी, इस तरह सा शेप होगा उसका, मैच बॉक्स के जैसा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो मॉम ने कहा है करेक्ट, इट इज रिजल्टिंग शेप क्यूबॉइड। तो इसी शेप को हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। तो ये क्या, ये इज द रिजल्टिंग शेप क्यूबॉइड, यानी कि जो ब्रिक्स का शेप आया है इस तरह का, क्या ये थ्री डायमेंशनल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि लेंथ है, विड्थ है, ओके, और ये हाइट भी है, तो तीनों भी है इसमें, तो ऑब्वियसली ये क्या है, थ्री डायमेंशनल। तो ये रेक्टेंगल है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, अगर रेक्टेंगल एक आपने ऐसे रेक्टेंगल किया, उसमें रेक्टेंगल अगर आप डालते गए तो ये क्यूबॉइड तैयार हो सकता है। एक के ऊपर एक रेक्टेंगल रखना है, हाँ, घर में भी आप कर सकते हैं, सेम साइज के रेक्टेंगल काट लीजिए और एक के ऊपर एक क्या कीजिए, रखिए, तो भी आपको क्यूबॉइड मिल जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए वर्टेक्स है, टोटल वर्टेक्स कितने हैं, देखिए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये टोटल 8 है। एजेस यानी कि साइड 1 2 3 4 5 6 7, ओके, उसके बाद 8 9 10 11 12, 12 एजेस है। फेस देखिए इसके, ये सामने वाला फेस, उसके बैक साइड का फेस, तो टोटल 6 फेस है उसमें। ओके,
तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 2 डायमेंशनल शेप्स और जो 3 डायमेंशनल शेप्स है उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कुछ शेप्स जो है वो हमारे सामने दिए हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ 2 साइड्स इज द वर्टेक्स। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, पहला डिफरेंस, जो 2 डायमेंशनल फिगर है उसकी 2 साइड, मतलब ये एक साइड ये एक साइड, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। मतलब ये रेक्टेंगल है ये और ये, तो इसके कॉमन पॉइंट को क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट इसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स। उसी तरह से कॉमन पॉइंट ऑफ 3 और मोर एजेस इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो देखिए यहाँ पे ये एक साइड है, एज है, ये दूसरी एज, ये तीसरी एज, ये तीनों यहाँ पे एक साथ आते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ओके, a line segment connecting two adjacent vertices of a two-dimensional shape is side of that shape. Okay, तो लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू एडजेसेंट वर्टाइसेस, तो ये देखिए 2 डायमेंशनल में ये है और ये 2 वर्टाइसेस है, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करती है लाइन, ओके, लाइन सेगमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस लाइन सेगमेंट को दिस इज कॉल्ड साइड, इसे साइड कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये दो, ये वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, साइड। उसी तरह से ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली साइड, ये टोटल यहाँ पे ट्रायंगल को कितना है, 3 है, रेक्टेंगल को 4 है और स्क्वायर को भी 4। ओके, तो इसमें तो वर्टेक्स है ही नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पे है इधर का डिफरेंस जो है, 3 डायमेंशनल शेप इज द कॉमन साइड ऑफ 2 सरफेस इज कॉल्ड एज। सॉरी, कॉमन साइड, 2 सरफेस, 2 सरफेस, मतलब ये एक सरफेस और उसके एडजेसेंट ये सरफेस है और ये सरफेस, इन दोनों में ये जो साइड है ये क्या है, दोनों में कॉमन है। ओके, उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये एक सरफेस है और उसके एडजेसेंट ये सरफेस है, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हमें ये कॉमन नजर आ रहा है, तो ये पार्ट क्या है, उसका साइड है। ओके, 2 डायमेंशनल शेप हैज ओनली 1 सरफेस। 2 डायमेंशनल शेप को क्या होता है, एक ही सरफेस होता है। 3 डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सर्फेसेस। तो 3 डायमेंशनल में देखिए ये सामने वाला एक सरफेस है जो सामने दिख रहा है, उसी तरह से ये ऊपर वाला भी एक सरफेस है, ऊपर का ये, नीचे वाला भी एक सरफेस है, इसमें सिर्फ एक ही है, एक है, इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सरफेस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल शेप्स, पॉलीगॉन के बारे में लिखा है, अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 और मोर साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो जिसके 3 या 3 से ज्यादा साइड है उस फिगर को हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन। जैसे कि पहला है 3 साइड्स वाला ट्रायंगल, तो इसके नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 3, 1 2 3, और साइड्स कितने हैं, 1 2 3, तो साइड्स भी 3 है और वर्टाइसेस भी 3 है। नेक्स्ट है क्वाड्रिलैटरल, तो इसके नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4, और साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसके भी साइड्स कितने हैं, 4। इसी तरह से पेंटागन के 5, हेक्सागन के 6, हेप्टागन के 7 काउंट कर सकते हैं हम। तो हम हेप्टागन के देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड, 7 साइड, सॉरी साइड्स में यहाँ पे लिखूंगा 7 साइड्स, और वर्टाइसेस भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड 7 वर्टाइसेस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 4, ओके, 5 5 6 6 7 7, और जिसमें 8 साइड्स है और 8 वर्टाइसेस है, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टाइसेस है और 8 ही साइड है, ओके, साइड 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑक्टेगॉन, उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्टेगॉन कहेंगे। तो ये टेबल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट, इफ वी कीप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन व्हाट क्लोज्ड फिगर्स। अब देखिए हमने साइड्स इंक्रीज किए, पहले 3 साइड्स थे, 4 5 6 7, तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा सर्कल जैसा शेप हो रहा है। एक पॉइंट पे अगर हम ऐसे साइड्स बढ़ाते गए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो धीरे धीरे उसका शेप क्या होगा, जैसे जैसे हम साइड बढ़ाएंगे तो वो सर्कल जैसा होगा। एज द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इंफिनिटी, मतलब हम बहुत सारे उसके क्या करेंगे, उसके साइड्स इंक्रीजिंग करेंगे, द शेप गेट्स क्लोजर टू सर्कल, व्हाट क्लोज्ड फिगर विल बी फॉर्म्ड। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है सर्कल, ओके, तो इतना शॉर्ट में आपको लिखना है। अब ये एक्टिविटी दी है आपको बस वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है।
अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे थ्री डायमेंशनल शेप्स, प्रिज्म। तो देखिए पहला उसमें से है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो अगर आप कुछ ट्रायंगल्स सेम साइज के 10 से 15 सेम साइज के ट्रायंगल कट कीजिए, तो अगर आप उस पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से अगर ट्रायंगल रखेंगे, तो जो भी शेप होगा उसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो देखिए ये पहला ट्रायंगल है, उसके ऊपर हम सेम साइज के सारे ट्रायंगल रख रहे हैं, और लास्ट में ये ऊपर सबसे ऊपर ये लास्ट वाला ट्रायंगल। तो ये जो पूरी फिगर है उसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसे टोटल वर्टाइसेस कितने होते हैं? 6 वर्टाइसेस अगर आप चेक करेंगे इसमें। सॉरी मैं यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, और इसमें 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। तो ऊपर वाला एक ट्रायंगुलर फेस और नीचे वाला एक ट्रायंगुलर फेस, तो 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ये रेक्टेंगल वाला एक, ओके, ये दूसरा, और जो तीसरा है वो पीछे की तरफ है। सो ये टोटल 3 हुए, और 9 एजेस मतलब साइड्स 9 होती है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, और ये अंदर वाला 9, टोटल 9 एजेस होते हैं। तो देखिए क्यूबॉइड उसी तरह से आप रेक्टेंगल कट कीजिए और एक के ऊपर एक रेक्टेंगल रखेंगे, तो ये होगा, ये जो शेप है आपका, तो ये होगा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के लिए कितने वर्टाइसेस है जरा काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4, ओके, 5 6 7, ओके, और ये 8। सो टोटल कितने होंगे इसके वर्टाइसेस? 8। उसके बाद वर्टिकल फेसेस, जो सिर्फ वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब ये सिर्फ जो खड़े हैं वो, ओके, 1, ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो जो सिर्फ खड़े हुए हैं उसे क्या कहेंगे हम? वर्टिकल, मतलब 1, ये हुआ, ये पहला, ये दूसरा 2, पीछे वाला 3, और ये पीछे वाला 3, और इधर के साइड में 4। तो वर्टिकल कितने हुए इसके? वर्टिकल फेसेस 4 हुए, और हॉरिजॉन्टल 2 हुए, मतलब टोटल कितने हुए? 6। तो टोटल हम काउंट करेंगे 6। रेक्टेंगुलर फेसेस 6 है। एजेस कितने हैं इसमें? 1 2, ओके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो टोटल 12 एजेस। तो ये आप काउंट करके लिख सकते हैं। उसमें के बाद है सिलेंडर। अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, हाँ, और उस सर्कल को कट करके उसी तरह के सारे सर्कल एक के ऊपर एक रखेंगे, तो वो क्या होगा? सिलेंडर होगा। तो सिलेंडर में सर्कुलर फेस कितना होता है? सर्कुलर फेस इसमें 2 होते हैं, एक ऊपर वाला सर्कुलर फेस और नीचे वाला सर्कुलर फेस, ओके। सो 2 सर्कुलर फेसेस, तो यहाँ पे लिखिए 2 सर्कुलर फेसेस। कर्ड फेसेस कितने होते हैं? कर्ड फेसेस इसमें एक ही होता है, ये कर्ड फेस, ओके। तो ये है, जस्ट अ मिनट, कर्व मतलब ये ऐसे घूमने वाला ये कर्व, तो इसमें एक ही होता है। तो ये सॉरी, ये 2 और ये 1, कर्व फेसेस 1। सर्कुलर एजेस, सर्कुलर एजेस 2 है, ये और ये। सो टोटल कितने हुए? 2 सर्कुलर एजेस। ये एक, ये एज है और ये एज है। इसे सर्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं होता। यहाँ पे अगर आप हाथ फेरेंगे तो ये गोल गोल लगेगा यहाँ पे, ओके, तो ये गोल तरह का होता है, तो इसलिए उसे सर्कुलर फेस कहते हैं। तो ये 2 सर्कुलर फेस हुए। अब टाइप्स ऑफ पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो पिरामिड में देखिए क्या फर्क होता है। पिरामिड में जो ऊपर है, ऊपर एक ही पॉइंट होता है, और नीचे जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर पिरामिड में नीचे का शेप क्या होता है? ट्रायंगल। हाँ, तो उसे कैसे बनाते हैं हम? तो ट्रायंगल्स विद इक्वल साइड्स, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है वो पहले आप फाइंड आउट, ट्रायंगल कट कीजिए, उसके मिड पॉइंट्स को, यानी कि जो बीच में है, टोटल समझो ये 6 सेंटीमीटर है, तो 3 3, ओके, तो जो 3 सेंटीमीटर का पॉइंट है वो उसे ऐसे कनेक्ट करेंगे मिड पॉइंट को। द 3 वर्टाइसेस आर जॉइंड टू फॉर्म अ डॉटेड लाइन। तो यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये शेप तैयार होगा, ओके। तो इसमें वर्टाइसेस कितने होते हैं? देखिए ये टोटल 1 2 3 4 वर्टाइसेस। उसके बाद ट्रायंगुलर फेसेस, ये पहला ट्रायंगुलर फेस 1, ये दूसरा 2, ओके, नीचे की तरफ 3, और वो पीछे वाला 4। टोटल 4 फेसेस होते हैं। एजेस कितने होते हैं इसमें? एज मतलब साइड 1 2 3 4
5 और ये सामने वाला 6। सो टोटल 6 एजेस होते हैं इसमें। स्क्वायर पिरामिड मतलब जहां इस तरह से नीचे ट्रायंगल होता है उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर फेसेस, सॉरी स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड मतलब एक पॉइंट ऊपर और नीचे ये बेस। अगर स्क्वायर है तो उसे स्क्वायर पिरामिड कहेंगे, ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे। ओके, तो इसमें देखिए कितने वर्टाइसेस होते हैं। तो इसमें अगर आप काउंट करेंगे 1, हाँ तो ये मैं यहाँ से दिखाऊंगा वर्टाइसेस 1 2 3 4 5। ओके, सो टोटल कितने हुए ये 5 वर्टाइसेस। उसके बाद है ट्रायंगुलर फेसेस। तो देखिए ट्रायंगुलर फेसेस कौन सा है, 1 ये पहले वाला ट्रायंगुलर फेस, ये दूसरा 2, ये तीसरा 3, ओके ट्रायंगुलर, और ये चौथा 4। तो ये इसमें ट्रायंगुलर फेसेस हुए, मतलब टोटल 4 हो गए इसमें ट्रायंगुलर फेसेस। एजेस, एजेस अगर हम देखेंगे इसमें एज कितने होंगे, एज इसमें, सॉरी पहले ट्रायंगुलर फेसेस फिर एक बार काउंट करेंगे। ये सामने वाला 1 2 3 4, तो ये 4 होंगे, 4 ट्रायंगुलर फेसेस। और एजेस, एजेस कितने होंगे उसमें 1, ओके 1 2, एजेस मतलब साइड 3 4 5, ओके 6 7, और ये अंदर वाला 8, टोटल 8 एजेस। और स्क्वायर फेस नीचे वाला सिर्फ एक ही, मतलब 8 आएंगे एजेस, और स्क्वायर फेस कितना होगा, एक ही नीचे वाला एक स्क्वायर फेस होगा इसमें। ओके, तो इस तरह से हमें ये क्या करना है, लिखना है। वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो 6 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो उस सिलेबस चेंज होने के बाद 2026-27 इस एकेडमिक ईयर में तो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट चैप्टर है 3 डायमेंशनल शेप। तो उस 3 डायमेंशनल शेप में पहला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 1.1। तो उस प्रैक्टिस सेट 1.1 का पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो जरूर पूरा देखिए और इसका सारे जो आंसर्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो नया टेक्स्ट बुक आया है उसी पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमें कंप्लीट द टेबल बिलो, तो ये दिया है हमें, और ये हमें क्या करना है, इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसमें क्या है कि पिक्चर्स दिए हैं, और प्रिज्म और पिरामिड ये दो दिए हैं, ट्रायंगुलर, स्क्वायर और पेंटागन। तो उसके बारे में जो हमें बॉटम फेसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, तो ये सारे हमें फाइंड आउट करने हैं। जो ट्रायंगुलर प्रिज्म और पिरामिड है उसका आंसर हमें दिया है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, और इन दोनों का भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस फाइंड आउट करने हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो वो कितने हैं, 6 है। तो वर्टाइसेस कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल कितने वर्टाइसेस हैं, 6 है। अब नंबर ऑफ एजेस का मतलब है साइड्स। तो अब मैं साइड्स काउंट करने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये अंदर में जो है वो 9, यानी कि नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 9। नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, फेसेस मतलब सरफेस, तो ये पहला सरफेस है नंबर 1, ओके। ये दूसरा सरफेस है नंबर 2, और ये जो पीछे वाला है वो है तीसरा सरफेस। तो नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ बॉटम और टॉप फेसेस, तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, बॉटम और टॉप में ये फेस है, ये नंबर 1 है, ये 1 है, और ये नीचे वाला 2। एक टॉप फेस है, एक बॉटम फेस है, मतलब टोटल कितने हुए, 2। तो ये हुआ ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए। तो देखिए ये है ट्रायंगुलर पिरामिड। तो इसमें भी सबसे पहले नंबर ऑफ वर्टाइसेस तो कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब 4 वर्टाइसेस है इसे। अब दूसरा है नंबर ऑफ एजेस, मतलब साइड्स, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, उसके अंदर है वो, टोटल 6 है नंबर ऑफ एजेस। अब हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल मतलब इस तरह से, ये 1 2, ओके, और जो इस साइड में है वो 3, मतलब पीछे वाला जो है वो टोटल 3 है। तो वर्टिकल फेसेस कितने हैं, 3। नंबर ऑफ बॉटम एंड टॉप फेसेस, तो देखिए ऊपर कोई फेस नहीं है लेकिन नीचे एक है, मतलब हाँ टॉप में तो नहीं है, बॉटम में एक है, मतलब टोटल 1 है। अब देखिए स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर प्रिज्म जिसे हम क्यूब भी कहते हैं, तो इसमें कितने वर्टाइसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये अंदर वाला 8। सो टोटल वर्टाइसेस है 8 है। अब नंबर ऑफ एजेस यानी कि साइड्स, 1 2 3 4, ओके 5 6 7 8 9, ओके। अब ये 9 हुआ।
अब जो अंदर 3 है 1 2 और 3, सो टोटल एजेस कितने हुए? टोटल एजेस हुए 12। अब नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, तो वर्टिकल फेसेस कितने हैं? ये एक है 1, ये दूसरा है 2, जो उस साइड में है अंदर की तरफ वो 3, और ये 4 टोटल। तो टोटल 4 क्या है? वर्टिकल फेसेस। अब नंबर ऑफ बॉटम और टॉप फेसेस, तो ऊपर की तरफ एक फेस है ये सरफेस, और नीचे एक है, तो टॉप बॉटम दोनों मिलके कितने हैं? 2 है। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए वर्टाइसेस कितने हैं? 1 2 3 4, और ये अंदर वाला टोटल 5 वर्टाइस। एजेस यानी कि साइड्स कितने हैं ये अब काउंट करना है। ये 1 2 और 3, ये टोटल 3, और जो आपको अगर अंदर दिख रहे होंगे 3, ये 1 ये 2 ये 3। ओके, तो ये कितना हुआ टोटल? हाँ, ये 3 और 3 6 हुआ, मतलब 1 2 3, ये 3 अंदर के 3 6, और ये 7 और 8, तो टोटल कितने हुए? 8। अब वर्टिकल फेसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये पहला 1, ओके, उसके बाद ये दूसरा 2, ये अंदर वाला जो है ये है 3, ओके, ये थर्ड वन, और उसी के अपोजिट अंदर वाला टोटल 4। तो 4 क्या है? वर्टिकल फेसेस है। तो ऊपर कोई फेस नहीं है इसका, तो बॉटम में है एक, यानी कि ये है 1, ओके, 1 फेसेस। और इसमें ये एक पूछा है बॉटम फेस कैसा है, तो यहाँ पे बॉटम फेस ट्रायंगुलर है पहले 2 में, और दूसरे 2 में बॉटम फेस क्या है? स्क्वायर है। ओके, ये भी बताना जरूरी है। तो ये करने के बाद इसका बॉटम का एक ही फेस है। अब नेक्स्ट है पेंटागोनल प्रिज्म। तो ये पेंटागोनल है, ओके, जो उसका बॉटम फेस है, नीचे का फेस, तो ये कैसा है? पेंटागोनल, ओके, यानी कि 5 साइड से के 1 2 3 4 और 5, दैट्स व्हाई इट इज पेंटागोनल। देखिए नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये जो अंदर है वो 6 7 8 9 और 10, तो टोटल कितने हुए? 10। अब हमें क्या काउंट करना है? एजेस यानी कि साइड्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितने हुए? सारे मिलके 12 हुए। अब ये जो अंदर वाला है ये है 13 14 और 15, तो टोटल कितने हुए? 15 एजेस। ओके, अब वर्टिकल फेसेस कितने हैं? देखिए 1, ओके, ये 1 हुआ, ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, और ये 5 वर्टिकल फेसेस, मतलब 1 2 3, ओके, 4 और अंदर का 5, सो टोटल कितने हुए वर्टिकल फेसेस इसमें? वर्टिकल फेसेस इसमें 5 हुए। ओके, तो इस तरह से हमने इसे फाइंड आउट किया, ये 5 आया। अब देखिए बॉटम का एक बॉटम सरफेस है, इसमें यहाँ पे लिखना है बॉटम फेसेस, तो ये नीचे वाला एक और टॉप वाला एक, तो 1 और 2, तो टोटल कितने हैं? 2 है। अब नेक्स्ट है पेंटागोनल पिरामिड। पिरामिड में यहाँ पे देखिए वर्टाइसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हैं? 6। अब इसमें एजेस यानी कि साइड्स 1 2 3 4, ये टोटल हुए 4, उसके बाद 5 6 7 8 9, और ये जो बीच वाला अंदर है ये है अंदर की तरफ है, टोटल 10 हुए। उसके बाद हमें फाइंड आउट करने हैं वर्टिकल फेसेस। तो ये वर्टिकल फेसेस, इसमें से ये पहला 1, उसके बाद ये दूसरा है 2, ये है 3, जो अंदर की तरफ है, ये टोटल 3 हुए, और अंदर की तरफ 2, मतलब ये है 4, और यहाँ से 5, ये उस साइड है इधर पीछे वाले साइड में, तो टोटल 3 + 2 कितना हुआ? 5। तो यहाँ पे टॉप में तो फेसेस नहीं है, बॉटम में एक है, कौन सा है? ये बॉटम में फेस है, तो टोटल 1 फेस एट द बॉटम। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये सारा जो टेबल है ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और जो अगला है वीडियो उसका अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ शेप्स दैट अपीयर्स इन द सराउंडिंग एरिया। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे पहला अगर आप देखेंगे ये, तो टेम्पल का टॉप है या फिर डोम कहेंगे हम उसे, तो उसका शेप का आंसर हमें ऑलरेडी दिया है, कौन है। तो दूसरा क्या है? एक मेटल ड्रम या उसे हम कंटेनर कहेंगे, तो उसका जो शेप है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है सिलेंडर। ओके, सेकंड के लिए क्या लिखना है? इस कंटेनर के लिए सिलेंडर शेप। उसके बाद हमें फुटबॉल दिया है, तो फुटबॉल का शेप कैसा है? स्फीयर की तरह है। ओके, तो ये स्फीयर होगा इसका आंसर। तीसरा जो दिया है वो है क्रिसमस ट्री है, तो उसका जो शेप है वो है कोन की तरह।
तो कोन की तरह उसका शेप है यहाँ पे इसी तरह से कोन। और लास्ट में जो हमें बुक दिया है तो उसका जो शेप है वो है क्यूबॉइड की तरह। ओके, तो ये लिखना है आपको क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। चैप्टर मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, तो उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, वहाँ पे जाके आप चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है वो एकेडमिक ईयर 2026-27 में चेंज हुआ है। तो मैथमेटिक्स का जो बुक है नया सिलेबस का वो आ चुका है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है 3 डायमेंशनल शेप्स, तो उसमें जो एट द एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है तो उस एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए इसमें से पहला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं हमें और उसमें से हमें क्या करना है, जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है। What shape will be formed if carom pieces are placed one on a top of other? तो इस तरह से अगर हम कैरम पीसेस एक के ऊपर एक रखेंगे, ओके, एक के ऊपर एक इस तरह से, तो ये रखने के बाद जो शेप होगा वो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। कौन सा शेप है, सिलेंड्रिकल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी सिलेंडर इज अ करेक्ट। तो देखिए इसमें जो सेकंड एमसीक्यू है, बाय विच टू सिमिलर शेप्स इज आवर ग्लास फॉर्म्ड। तो ये जो आवर ग्लास है तो इसमें जो दो कौन से दो सिमिलर शेप के जो इमेज है, सॉरी जो इसे हम कह सकते हैं कौन से शेप तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पहला शेप है, ये दूसरा शेप है। तो ये पहला ऊपर वाला शेप कौन सा है, कोन का, और उसी तरह से नीचे वाला जो शेप है वो कौन सा है, वो भी कोन का है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी कोन, ये करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन, CO यानी कोन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट 3 डायमेंशनल। तो देखिए स्फीयर जो है वो जैसे क्रिकेट का बॉल हो या फुटबॉल हो तो उस शेप का होता है, वो भी स्फीयर 3 डायमेंशनल है। सिलेंडर अभी हमने एग्जाम्पल देखा, सिलेंडर इस शेप में होता है, तो ये भी क्या है, 3 डायमेंशनल है। कोन जो है वो कोन भी कहा कैसे आता है, 3 डायमेंशनल। तो स्क्वायर जो है वो क्या है, 2 डायमेंशनल है। ये बाकी सब क्या है, 3 डायमेंशनल है। ओके, ड्रॉ 3 डायमेंशनल फिगर्स फ्रॉम द numbers given below and write the name। तो देखिए पहला है, there are 5 faces, 5 vertices and 8 edges, 1 face is square and 3 remaining faces are triangular। तो देखिए सबसे पहला जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा स्क्वायर पिरामिड होगा। ओके, तो स्क्वायर पिरामिड में अगर आप देखेंगे तो इसमें पहले हमें क्या दिया है, 5 वर्टाइसेस। ओके, तो टोटल देखिए 1 2 3 4 और ये अंदर वाला 5। उसके बाद दूसरा क्या है, 8 एजेस, मतलब साइड्स कितने हैं इसमें, 8, 1 2 3 4 5, और ये अंदर वाले जो डॉटेड है 6 7 8, यानी कि एजेस कितने हैं इसके, 8 है। एंड द रिमेनिंग फेस आर ट्रायंगुलर। तो ये जो रिमेनिंग फेस है उसका वो क्या है, ट्रायंगुलर है। रिमेनिंग फेसेस आर ट्रायंगुलर। देखिए ये वर्टिकल है ना, ये 1, ये ट्रायंगुलर है, ये दूसरा भी क्या है, ट्रायंगुलर। और एक स्क्वायर फेस है इसमें, तो जो नीचे वाला है वो नीचे वाला क्या है, स्क्वायर फेस है। ओके, तो अब हम देखेंगे सेकंड, 1 फेस इज कर्व। तो इसमें क्या है, एक फेस क्या है, कर्व है, एंड इट हैज नो वर्टाइसेस एंड नो एजेस। तो उसे एजेस भी नहीं है और वर्टाइसेस भी नहीं है, बस एक कर्व सरफेस है। तो उसकी डायग्राम क्या होगी, स्पीयर होगा। तो इसमें एक ही कर्व सरफेस है, ओके, और उसमें वर्टाइसेस नहीं है और एजेस भी नहीं है, तो वो कौन होगा, स्पीयर होगा। तीसरा क्या है, देयर आर 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस। तो ये कौन है, क्यूब है। ओके, क्योंकि देखिए इसमें वर्टाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने वर्टाइसेस हुए, 8 वर्टाइसेस। 12 एजेस, एज कितना है इतने साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस और 6 फेसेस, यानी कि ये सामने वाला पहला फेस 1, ये दूसरा 2, ये तीसरा है 3, उसके बाद ये 4 5, और ये ऊपर और नीचे वाला 5 एंड लास्ट वन 6। टोटल कितने हुए, 6। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें, तो अब हम लास्ट देखेंगे, देयर इज 1 कर्व फेस, 2 सर्कुलर एजेस एंड 2 फ्लैट फेसेस। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए उसका आंसर आएगा सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर में एक ही कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस सिर्फ एक ही है। ओके, 2 सर्कुलर एजेस, ये एक सर्कुलर एज है और ये नीचे वाला एक सर्कुलर एज है। उसके बाद 2 सर्कुलर एजेस और 2 फ्लैट फेसेस। तो इसमें 2 सर्कुलर एजेस मतलब ये आएगा, ये एक सर्कुलर एज और ये एक, एंड 2 फ्लैट फेसेस। एज इसमें 2 है, ये एक एज है और ये एक एज, एंड 2 फ्लैट फेसेस। तो इसमें फ्लैट फेसेस ये है, ये आएगा फ्लैट फेसेस, ये पहला और ये दूसरा फ्लैट फेस। ओके, तो इस तरह से उसका आंसर क्या आएगा, सिलेंडर।